फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से और JRF हूँ या नहीं हूँ, खैर ये तो अलग बात है, इट्स एन एकेडमिक इशू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट what should be discussed at such gatherings, what is more important rather than discussing or elaborating the achievements of seniors. मैं ये कहना चाहूँगा उससे मुताल्लिक़ कि जिस तरह से हम जो ललित कला विभाग है, शायद अकरम भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, हिंदी डिपार्टमेंट के और भी भाई लोग सीनियर्स मौजूद हैं. तो फाइन आर्ट्स को अंडरस्टैंड करना कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट क्या है और किस तरह का काम, किस तरह की सोच यहाँ से प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्या प्रोडक्शन है यहाँ का. तो फाइन आर्ट्स अपने आप में, जैसा कि शोबाए फ़नून लतीफ़ा उर्दू में कहा जाता है, तो यहाँ से इसके अंडर में एक बड़ा ही एक वाइड अम्ब्रेला है. इसके अंडर में थिएटर आता है, परफॉर्मेंस आता है, म्यूज़िक, पोएट्री, लिटरेचर, पेंटिंग्स और भी अलग अलग तरह के अलग अलग अक़साम के फ़नून हैं, फ़न हैं जो दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइन आर्ट्स. तो हमें सिर्फ अपने आप को लिमिट ना करते हुए कि सिर्फ हम पेंटिंग ही करेंगे, हमें चाहिए वी शुड फोकस मोर ऑन क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन. ये मेरा हमेशा से ही, क्योंकि मेरा इत्तेफाकन मास्टर्स जामिया से रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से, उसके बाद फिर मैं दोबारा अलीगढ़ आया. तो इस चीज़ का गैप मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिला कि अलीगढ़ के माहौल में या बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आर्ट कॉलेजेस हैं, उनमें क्या फ़र्क है वहाँ की प्रैक्टिसेस में. तो वहाँ ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की पर्सनली कि कहीं ना कहीं हम लोग इनोवेशन की तरफ कम हैं और इमिटेशन की तरफ ज़्यादा हैं. हम लोग चीज़ें कॉपी तो कर रहे हैं, ठीक है ना. चीज़ें कॉपी करना एक बहुत ही बेसिक प्राइमरी चीज़ है दैट वन लर्न्स इन हिज फर्स्ट ईयर, अगर वो BFA में है या इसके अलावा. तो आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन एंड हाउ वी कैन फिल द गैप बिटवीन एकेडमिक प्रैक्टिसेस एंड मेन स्ट्रीम प्रैक्टिसेस. मेरा रिसर्च भी इसी पे ही है इत्तेफाकन कि एक प्रैक्टिस है जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं किसी संस्था से जुड़ के, जो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, और एक है जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट बाकी जगहों पर, दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, उन जगहों पर कर रहे हैं. तो बहुत ही वाइड गैप है इन दोनों चीज़ों के दरमियान. आप लोग अगर देखते हैं किसी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का काम, समकालीन आर्टिस्ट का काम, तो आपकी समझ में नहीं आता है, आप उसे कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाते हैं कि ये फाइन आर्ट्स कैसा है, ये इसमें तो कुछ एस्थेटिक्स है ही नहीं. मगर आप देखेंगे तो उसके पीछे कितनी लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ रिसर्च, कि उसको एक्सकेवेट करेंगे काम को, तो आपको उस चीज़ का तजर्बा होगा कि इसने कितना इसके बारे में लिख रखा है. तो आज की तारीख में जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि मेरा जो पर्सनल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो कंटेम्प्रेरी आर्ट्स ही है, तो इट डिमांड्स रिसर्च ओरिएंटेशन, इट डिमांड्स क्रिटिकल अप्रोच. तो वही चीज़ों के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वो चीज़ अपनी प्रैक्टिस में एम्प्लॉय करें. आपने बना लिया एग्जीक्यूशन, फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, मगर यू आर अनेबल टू जस्टिफाई योर ओन वर्क. समवेयर यू फील शाय टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल, ठीक है ना. यहाँ लिटरेचर वाले भी हैं और भी विभाग हैं और भी शोबे हैं, तो उनसे आप कोलैबोरेट होकर अपनी प्रैक्टिस को कितना ग्रूम कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. खैर, यहाँ ये जो इनिशिएटिव है तारिक भाई वगैरह और इन लोगों का, फाइन आर्ट्स के और भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही सीनियर्स हैं, उन लोगों का इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से इन लोगों ने एग्जीक्यूट किया. इसके अलावा JRF से रिलेटेड मैं एक पॉइंट और बोल देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू क्रैक और JRF का मतलब निकालना चाह रहा है नेट, इफ़ ही इज़ परसुइंग हिज PhD और थिंकिंग अबाउट इट, तो उसके लिए कोशिश ये कीजिएगा कि सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालें इंटरनेट से, नेट या JRF में. अगर समवन इज़ इंटरेस्टेड, आप एक हफ्ता उसके सिलेबस को पढ़ें अच्छे से, सिर्फ सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, ताकि यू गेट टू नो अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ आर्ट पीरियड्स, आर्ट इज़म्स, यू गेट टू नो अबाउट द आर्टिस्ट विच यू मस्ट ट्रेड टू क्वालिफाई फॉर JRF और नेट. आपको उन चीज़ों का तजर्बा होगा. एक हफ्ता वो थोरो स्टडी करने के बाद आप अपने ही नोट्स बनाइएगा. नोट्स मेरे पास भी रहते हैं, नेट JRF ये, मगर मैं कभी किसी को नहीं देता, क्योंकि इस तरह एक रिडक्शन प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का. मैंने इंटरनेट के ऊपर 100% इंफॉर्मेशन मौजूद है, मैं कहीं ना कहीं उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा अगर
तो हो सकता है 20% मैं लैग कर जाऊँ, फिर 80% इन्फॉर्मेशन बची मेरे पास। आप मुझसे मेरे नोट्स मांगेंगे, मैंने आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करा दिया, फिर वो आपके पास कितना पहुँचा, और 20% रिड्यूस हो गई इन्फॉर्मेशन, 60% रह गया। उस आपसे किसी और ने कोई वो चीज़ मांगी तो और ज़्यादा 40% रह गया। तो इट इज़ बेस्ट टू ट्राई बाई योर ओन, कलेक्ट योर ओन नोट्स, गो थ्रू वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटी चीज़ है, नेट JRF मतलब वर्थ मेंशनिंग चीज़ नहीं है, कोई इतना बड़ा तीर नहीं है। इट्स बेटर यू शुड फोकस मोर ऑन हाउ टू एस्टेब्लिश एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि BFA में आते हैं आप लोग खास करके, तो आपको ये गुमान होता है, ये ख्याल होता है कि आप एज एन आर्टिस्ट कैसे एस्टेब्लिश हों। JRF PhD ये बहुत एकेडमिक चीज़ है, दैट्स टू गुड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट फर्स्ट ट्राई टू प्रोड्यूस क्रिएटिव वर्क विथ फुल ऑफ इनोवेशन, आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें। बस इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और इन्फॉर्म करना चाहूँगा, अमूमन शायद फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कि फ़ाइन आर्ट्स के ही तलबा ने एक इनिशिएटिव रिसेंटली लिया है, जहाँ पर वंस इन अ वीक, स्पेशली ऑन थर्सडे, हम लोग इकट्ठे होते हैं CEC लॉन्स में या उसके अलावा कोई भी जगह, और वहाँ पर वी डिस्कस अबाउट आवर इश्यूज़, वी डिस्कस अबाउट आवर प्रैक्टिस, कि उसको किस तरह हम ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह हम कंटेम्प्रेरी जो मॉडल है उसकी तरफ उस चीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसमें भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उसमें भी जुड़े रहें। बस इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच।